हेलो, नमस्कार। तो आप सबका स्वागत है। बिल्कुल नए जोश खरोश से आप होंगे और होना भी क्यों नहीं चाहिए। लोक प्रशासन के इतिहास में इतनी बड़ी वैकेंसी असिस्टेंट प्रोफेसर की कभी नहीं हुई। पता नहीं होने वाली, तो मुझे लगता है आने वाले समय में तो मैं नहीं कह सकता, आने वाला समय तो इसका स्वर्णिम समय है। लेकिन लोक प्रशासन में 45 पद एक साथ आए। बहुत सारे विद्यार्थी लगातार इस बात से पसोपेश में थे कि इसका प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, किताबें नहीं है, टेस्ट सीरीज नहीं है। और उसकी वजह भी साफ है मित्रों, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं है, आज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जितना काम राजस्थान में हुआ है ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी नहीं हुआ। ये मैं बीइंग ए लोक प्रशासन के स्टूडेंट और शिक्षक होके मैं ये बात कह रहा हूँ, क्योंकि देश के ज़्यादातर इंटेलेक्चुअल्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के संपर्क में है, तब मैं ये बात कह रहा हूँ। लेकिन चूंकि स्टूडेंट्स की नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम रहते हैं, तो फिर थोड़ा सा कैसा रहता है ना कि आप इतना बड़ा एक्सरसाइज करना, असिस्टेंट प्रोफेसर के इतने बड़े सिलेबस के लिए इतनी बड़ी एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। इसलिए थोड़ा झिझक थी, थोड़ी ऐसा था कि करें कि नहीं करें। लेकिन आखिर में जब आप लोगों के बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, एक एक नैतिक दायित्व भी समझा जा रहा कि नहीं, जब आप इस सब्जेक्ट में काम कर रहे हो तो निश्चित तौर पर ही विद्यार्थियों को कुछ चीज़ें उपलब्ध कराओ। दो चीज़ें होती है गाइडेंस के तौर पर, मैं कहूँ तो तीन बातें होती है। नंबर एक, कि कुछ लेक्चर हो, नोट्स हो उसके साथ में। नंबर दो, कि टेस्ट, उस सब्जेक्ट के टेस्ट सीरीज, टेस्ट मॉड्यूल्स जो आज कंपटीशन के ज़माने में बहुत ज़रूरी हो गया। ये आज से जब मैं मेरे समय में तैयारी करता था तो हम लोग सेल्फ टेस्ट लेते थे, लेकिन चूंकि अब कंपटीशन हाई लेवल का हो रहा है और दूसरे सब्जेक्टों में चल रहा है, तो निश्चित तौर पर ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स को भी ये लगता है कि हमारे सब्जेक्ट में भी काश एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज हो। तो इन्हीं दोनों चीज़ों पे कुछ लेक्चर वीडियो मेरी सीबी कैंपस ऐप है उस पर मैंने डाले हैं, और उस पर लगातार मैं अब उसको अपडेट करते हुए उसको बेहतर बनाने की कोशिश मैं करूँगा, निश्चित तौर पे उस पर कर रहा हूँ। लेकिन टेस्ट सीरीज को लेके बहुत सारी इंक्वायरीज थी, बहुत सारे आपके सवाल थे। राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी जब मेरे पास आप लोग मिलते हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलते हैं, तो उनका ये होता है सर टेस्ट सीरीज देखो ना। तो आज मैं टेस्ट सीरीज पे बात कर रहा हूँ और आप लोगों के लिए फिर हिम्मत जुटा के आपके लिए एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज कैसे हो सकती है उस पर होमवर्क किया है और एक मॉडल आपके सामने लेके आया हूँ। तो मैं आपसे कुछ चर्चा करने वाला हूँ। ये जो टेस्ट सीरीज जिसकी आज मैं बात कर रहा हूँ, उस टेस्ट सीरीज का पूरा ड्राफ्ट क्या है, कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, किस फॉर्मेट में होगी, और फिर उसके बाद में कुछ बुक्स के बारे में जानकारी बताऊंगा, और फिर तैयारी किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए और कैसे तैयारी करनी चाहिए, इसे टोटल 4 पॉइंटों पे मैं आपसे बात करूंगा। तो पहली चीज है कि ये जो टेस्ट सीरीज हम शुरू कर रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन फॉर्मेट में ही होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। अभी इतनी ऑफलाइन फॉर्मेट में टेस्ट सीरीज करने जितना साहस नहीं था, उसके लिए बहुत सारे रिसोर्सेज और चीज़ें फिर राजस्थान में फैले हुए इतनी दूर दूर तक स्टूडेंट्स हैं, केवल जयपुर में ही तो है नहीं। तो केवल और केवल जो ये फॉर्मेट है वो है आपकी ऑनलाइन फॉर्मेट में होगी। पहली एक चीज़ क्लियर हो जाए। दूसरी चीज़, इस टेस्ट सीरीज में सॉल्यूशन क्लासेज को मैं रखूंगा, क्योंकि बेसिकली टेस्ट हो गया और उसके बाद में उसका सॉल्यूशन ना हो। सॉल्यूशन का मतलब ये नहीं है कि हर क्वेश्चन को आप बड़ा एक्सप्लेन करके बताइए, लेकिन जो आपके डाउट्स हैं कुछ क्वेश्चंस में, उस पर एक जूम ऐप पे आपके साथ बैठ करके मैं हर ट्यूसडे को आपके साथ 6 बजे बैठ करके उसका एक सॉल्यूशन क्या हो सकता है, जो जो भी टिपिकल क्वेश्चन है या और आपकी कोई समस्या होती है पढ़ने में, तो उसका मैं आपसे एक रूबरू होने का प्रयास करूंगा। तो इस तरह से एक टेस्ट सीरीज का पूरा एक मॉड्यूल बनाया है। मैं आपको थोड़ा सा इस टेस्ट सीरीज के बारे में बता देता हूँ, फिर आगे की बातों को थोड़ा सा आगे लेते हैं। आप देखेंगे ये टेस्ट सीरीज जो शुरू कर रहे हैं वो आपकी 4 फरवरी से शुरू कर देते हैं इसे। हर रविवार को टेस्ट होगा, और चूंकि आपको सबको पता है 19 मई को एग्ज़ाम है, तो 19 मई से पहले पहले हमें टेस्ट का एक बेहतरीन मॉडल बनाना है। और हर संडे को टेस्ट होगा। टेस्ट जो है हर संडे को आपका टेस्ट जो हर संडे को हम शुरू करेंगे वो आपका 11 बजे ये टेस्ट
शुरू होगा। दो तरह के टेस्ट होंगे, अभी मैं जानकारी दे रहा हूँ इसकी, कि एक माइनर टेस्ट होगा, एक मेजर टेस्ट होगा और एक फुल पेपर टेस्ट होंगे, 3 तरह के। तो जो माइनर टेस्ट होंगे उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे, तो वो 2 घंटे का होगा, और जो मेजर टेस्ट होगा वो पूरा 3 घंटे का, जिसमें 150 क्वेश्चंस रहेंगे। और सॉल्यूशन क्लासेस को रखा कि एक दिन आप पढ़ लें, जैसे संडे को टेस्ट दिया, संडे को शाम को पढ़ा, मंडे को आपने उसको देखा, और ट्यूसडे को फिर हम उस पर डिस्कशन करेंगे। तो तब तक आप उसकी पेपर का कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम्स आ रही है वो सारा आप नोट करके रखेंगे। तो फिर जूम ऐप पे बैठ के हम रखेंगे। तो जूम पे होगा, ये ध्यान रखिए, ये मैं आपसे आमने सामने बैठ करके ये आपका सॉल्यूशन करेंगे कि 1 से 10 तक के क्वेश्चंस में क्या क्या प्रॉब्लम्स है उन पे चर्चा करेंगे, और बहुत इनफॉर्मल तरीके से हम बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये ज़रूर है, कोशिश तो इसको बिल्कुल एज इट इज़ फॉलो करेंगे, लेकिन कभी कभी अगर देरी भी होती है तो एक ग्रुप रहेगा जिसमें हमारी सूचनाएं साझा रहेगी। तो ये एक बेसिक सा फॉर्मेट मैंने आपको बताया। ये बहुत आपके लिए थोड़ा सा मैंने इसका जो डिजाइनिंग की है ये समझने वाली बात है। आपको जानकारी है कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में 10-10 यूनिट है। तो विशेषकर मैं नेट वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कहता हूँ, उनके लिए भी मोर एंड लेस सिलेबस ऐसा ही है, वो भी इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की जो मॉड्यूल्स हैं उस मॉड्यूल्स में हम किस तरह से टेस्ट को डिजाइन करें। तो फिर मैंने चूंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनका पेपर फर्स्ट के टॉपिक से पेपर सेकंड के टॉपिक से कनेक्शन है, तो जो सिमिलर टोटल 20 यूनिट को 10 टेस्ट पेपरों में डिवाइड किया, माइनर टेस्ट पेपर कि टोटल जो 20 यूनिट है उन्हें हम 10 यूनिट में बांट लेते हैं टेस्ट के हिसाब से, इस तरह से इसको डिवाइड किया। लेकिन जो ये डिवीजन है वो थोड़ा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हिसाब से किया है, ना कि उस सिलेबस के अकॉर्डिंग किया है कि आपका सिलेबस का यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड एक साथ हो गया, ऐसा नहीं, क्योंकि सिमिलर यूनिट को साथ साथ पढ़ना जरूरी है। अदरवाइज बहुत बार रिपीटेशन होगा आपका, बहुत बार एनर्जी जो होगी आपकी पढ़ाई का और टाइम का वो बहुत रिपीटेशंस होगा और उसमें आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो मैंने जो बनाया कि माइनर टेस्ट जो फर्स्ट होगा उसमें फर्स्ट पेपर की फर्स्ट और सेकंड यूनिट मतलब बेसिक, जिसमें इंट्रोडक्शन टू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, न्यू डायमेंशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और थ्योरीज एंड अप्रोच काफ़ी बड़ा पार्ट हो जाता है। ये क्लासिकल थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी, आपका सिस्टम अप्रोच, बिहेवियरल थ्योरी, ये सारी अप्रोचेज और थ्योरी। तो ये टेस्ट 4 फरवरी से शुरू करेंगे, 100 क्वेश्चन होंगे और 6 फरवरी को इसका हम ऑनलाइन सॉल्यूशन हो जाएगा। इसी तरह से हर का 2 दिन बाद में सॉल्यूशन होगा। तो इसी तरह से दूसरा मैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर को लगभग एक जैसे है, इसको ले लेंगे। तीसरे में कंपैरेटिव एंड डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को लिया है। आप ध्यान देंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ 9 नंबर पर है, लेकिन इसको दोनों को एक साथ लिया है क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में फ्रांस की व्यवस्था है, तो इसको फिर इसके साथ कनेक्ट किया कि इन दोनों को हम एक साथ देखते हैं। और बहुत हद तक जो है डेवलपमेंट और कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर ही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ निकलता है, और तो ये इन दोनों यूनिट्स को इस तरह से एक साथ लिया है। अब आप देखिए जो टेस्ट नंबर 4 है वो सेकंड पेपर में आ जाते हैं, इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके साथ में यूनियन गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन लेते हैं। क्योंकि इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जैसे मुगल काल है, कौटिल्य का है या ब्रिटिश काल विशेष है, तो ब्रिटिश काल में जो डेवलपमेंट हुआ उसमें सेक्रेटरीट का डेवलपमेंट कैसे होता है, आपका पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का डेवलपमेंट कैसे होता है, तो उसके साथ डेवलपमेंट के साथ में वो सिस्टम आ जाता है, तो आपकी एक समझ बेहतर तरीके से बनती है। तो इसलिए इन दोनों यूनिट्स को एक साथ लिया। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, रूरल गवर्नमेंट है जो अर्बन और लोकल गवर्नमेंट, वो दोनों एक साथ लिए ताकि स्टेट का सिस्टम और फिर उसके बाद में ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरा पार्ट है। लेकिन ये 2 इम्पोर्टेंट पार्ट को हमने एक जगह ले लिया और इसका जो है 3 मार्च को टेस्ट होगा। जब आपके 5 टेस्ट माइनर हो जाएंगे उसके बाद में ये जो 5 टेस्टों में जो कुछ पड़ा है उसका फिर हम एक मेजर टेस्ट करेंगे। लेकिन जो मेजर टेस्ट होगा वो उसी तरह से होगा जैसे आपका पेपर होता है, 150 क्वेश्चन रहेंगे इसमें, और
इसमें पूरा का पूरा 3 घंटे का समय रहेगा। तो ये आपका पूरा एक रिवीजन हो गया लगभग 50% सिलेबस का। अगर मैं देखूँ तो ये 50 से ज़्यादा है, अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के वैसे देखा जाए पार्ट तो लगभग 60% सिलेबस कवर हो जाता है। तो 60% 50% सिलेबस आपका लगभग मार्च तक कवर हो गया। अब इसके बाद आप देखेंगे हमारा 5 माइनर टेस्ट पेपर और शुरू होंगे। उसमें ह्यूमन रिसोर्सेज के साथ में सेकंड पेपर का, ये जो सेकंड पेपर में आपको पता है पब्लिक पर्सोनेल एडमिनिस्ट्रेशन, तो जो ह्यूमन रिसोर्सेज में रिक्रूटमेंट और भारत में रिक्रूटमेंट, एचआरएम में ट्रेनिंग प्रमोशन और भारत में ट्रेनिंग प्रमोशन, कोड ऑफ कंडक्ट इंडिया में। तो इसलिए इन दोनों को एक साथ अगर स्टडी करते हैं तो एक सही समझ बनती है, तो इन दोनों को हमने एक साथ रख दिया। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में हम, आपको पता है फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन पेपर फर्स्ट में भी है और पेपर सेकंड में भी है, 2 यूनिट है। पेपर फर्स्ट में थ्योरी का पार्ट है, पेपर सेकंड के अंदर इंडिया में बजटिंग सिस्टम और फाइनेंस का सिस्टम कैसा है वो है। तो ये दोनों में है, इसलिए फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को हम एक साथ ले लेते हैं। हालांकि दोनों की हेडिंग एक ही है, इसलिए इसको एक ही जगह लिख दिया है। पब्लिक पॉलिसी के साथ में ये जो पब्लिक पॉलिसी जो है ये फर्स्ट पेपर में है, और सेकंड पेपर में जो इकोनॉमिक पॉलिसी और प्लानिंग को साथ में ले लेते हैं, क्योंकि लगभग एक ही जैसी है। पब्लिक पॉलिसी में बहुत सारी ये भी होती है कि एनवायरमेंटल पॉलिसी क्या है, आपका एजुकेशन पॉलिसी क्या है, तो उसके साथ में बहुत बेहतर होता है कि हम इकोनॉमिक पॉलिसी और प्लानिंग सिस्टम को कनेक्ट करें, तो एक पूरा कनेक्शन और फिर उसका ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट और बहुत सारे आधुनिक जो पॉलिसी है, जो अपडेट है करंट का है, वो भी हम साथ में देख ले इसमें। तो ये है अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल के साथ में इश्यूज को ले लेते हैं, नहीं है, क्योंकि अकाउंटेबिलिटी और कंट्रोल भी अपने आप में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के इश्यूज और सारे है, ये बहुत आपस में कनेक्ट होते हैं। तो ये सेकंड पेपर में है, ये फर्स्ट पेपर में है, तो दोनों को कनेक्ट कर देते हैं। रिसर्च मेथोडोलॉजी और सोशल एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत हद तक जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है वो सोशल साइंस की रिसर्च मेथोडोलॉजी है। तो हम जब सोशल एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो थोड़ा इसका एक कनेक्शन बनेगा, और लास्ट यूनिट है तो हमने इसको सेपरेट रख दिया। और फिर जब 5 यूनिट पूरी हो जाएगी तो फिर मेजर टेस्ट सेकंड, ठीक है। आपका लगभग 28 अप्रैल, अभी भी आपके पास 1 महीने का जो समय है नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा इस डेट को चेंज करेंगे, है ना, लगभग ये आपका अब आपके पेपर हो गया ये। अब मई में है वो हम फुल पेपर लेंगे। फुल पेपर 28 के बाद में जो नेक्स्ट संडे होगा, एक तो 12 का संडे है ही, लेकिन उससे पहले 12 तारीख का तो यहाँ आ जाएगा जो लास्ट होगा, लेकिन उससे पहले 12 में से 7 तो 5 तारीख का जो संडे होगा नहीं है, उसको हम ये ले लेंगे, और ये 7 तारीख को इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, और ये आपका 14 तारीख का सॉल्यूशन हो जाएगा। 14 तारीख को आपको बिल्कुल जो भी प्रॉब्लम्स होगी, जिस तरह से भी होगी, हम लास्ट टेस्ट पेपर देके आप तैयार रहेंगे। 19 तारीख को आप क्या दे देंगे, एग्जाम्स दे देंगे। तो इस तरह से एक साइंटिफिक तरीके से तैयार किया गया है। यहाँ पे पूरा का पूरा आपका एक भी संडे वेस्ट नहीं जा रहा है, और आपकी तैयारी की एक फिनिशिंग बनेगी। तो एक पैटर्न तैयार किया है, कोशिश की है कि आपको एक बेहतर मॉडल दिया जाए इसका। इसके बाद में आपका ये रहेगा कि आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, कहाँ पे ये टेस्ट होंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान देने वाली बात है, सबसे पहले आपको पहली ऐप डाउनलोड करनी है, वो है CB कैंपस। आप अभी जिन्होंने डाउन नहीं किया है वो डाउनलोड कर लीजिए CB कैंपस। लोगो आएगा गोल गोल, है ना, ब्लू कलर का, ये ऐप डाउनलोड कर लो। और दूसरी 2 ऐप पे होगा, वो है E-जेनिथ। इन दोनों ऐप पे ये टेस्ट होंगे। CB कैंपस ऐप है, उस पे ये जो ऐप है आपकी, इस ऐप पे आप जो है लेक्चर क्लासेज भी है, मतलब यहाँ पे आपको क्लासेज भी अवेलेबल है। लगभग 150 लेक्चर तो इसमें रिकॉर्डेड है, लेकिन कुछ जो छोटी यूनिट्स है जैसे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक पॉलिसी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, इश्यूज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे कुछ चीज़ें अब उस पर अपलोड कर दी जाएगी, और
शीघ्र ही ये लगभग सारे लेक्चर आपको इस पे मिल जाएंगे। तो ये है आपकी फीस स्ट्रक्चर जो टेस्ट सीरीज की है वो ये है। ऑनलाइन क्लासेज के लिए अगर आप जाएंगे तो सीबी कैंपस ऐप में जाएंगे। अभी हमने बहुत लोवेस्ट मार्जिन रखा हुआ है, कोशिश हम दूसरों की देखते हैं, बहुत मिनिमम उसका रखा है, 9000 के आसपास आपको मिलेगा। लेकिन ये 30 जनवरी तक है, 30 जनवरी तक ये भी हम ऑफर दे रहे हैं कि जो सीबी कैंपस ऐप में 30 जनवरी तक आपका एडमिशन हो जाएगा, उनके लिए ये जो टेस्ट सीरीज है वो जिनका सीबी कैंपस में है, जो क्लासेज जिन्होंने कोर्स परचेज किया है उनके लिए ये फ्री रहेगी और उसके बाद में सभी के लिए कॉमन चार्जेज रहेंगे। तो इस तरह से आपको सीबी कैंपस ऐप में जो कोर्स है उस कोर्स को आप परचेज कर सकते हैं और उसमें फिर आप ये फ्री जो भी पहले ले लिया हो उनके लिए भी है, हालांकि हमने कमिटमेंट नहीं किया था, और जो नहीं लिए और अब लेंगे 30 जनवरी तक उनका भी है, और उसके बाद में फिर सभी के लिए कॉमन हो जाएगा। उसके दो तरीके होंगे, या तो इस कोर्स का फीस 3000 ऐड करके फिर उसको कनेक्ट कर देंगे, या फिर जो है 3000 उसमें अलग से आपको जो भी उसके बाद में होगा वो पे करना पड़ेगा। आप ध्यान रखिए ऑनलाइन है, ऑनलाइन में जो मॉड्यूल होगा वो पीडीएफ होगी, उसको आप डाउनलोड कर सकते हो, आप आंसर देंगे, आंसर के बाद में आपकी जो भी जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उसमें आपके मार्क्स और रैंक जो है वो आपको डिस्प्ले कर दी जाएगी। टेक्निकल चीज़ के बारे में तो मुझे नहीं पता, लेकिन जितने मैक्सिमम हमारी ऐप पे जो टेक्निकल जो सिस्टम है वो सारे के सारे हमारी टेक्निकल टीम आपको असिस्ट करेगी, आपको बताएगी। अब लास्ट पॉइंट पे आ जाते हैं कि किस तैयारी में कौन कौन सी बुक पढ़े हो रहता है, नोट्स कहाँ पे हो। देखिए एक तो मेरी जो ऐप है सीबी कैंपस ऐप, इस पे दो तरह के नोट्स हैं। एक तो प्रिंटेड नोट्स है इसमें, लेकिन ये पूरे नहीं है, ध्यान दीजिए, ये लगभग आपका एक बेसिक सा पार्ट है और लगभग 50% यूनिट्स कवर होती है, और मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा कि पूरे नोट्स में आप टाइप करके आपको उपलब्ध करवा दूँ या लिख के उपलब्ध करवा दूँ। हाँ, मेरे पुराने रिटन नोट्स हैं, उनमें से मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि उनकी पीडीएफ बना करके उस पर अपलोड कर दूँगा, जो मैंने यूपीएससी की तैयारी के दौरान बनाए थे, जो मैंने पहले एक गंभीर तैयारी मैंने सब्जेक्ट की उसमें बनाए थे। मैं आपको पढ़ाते हुए जब क्लास में लिखवाता हूँ तो जो रिटन, क्योंकि नोट्स वही मिलेंगे जो स्टूडेंट्स ने लिखे हैं, तो उनके जो नोट्स हैं वो मैं ज़रूर अपलोड करने की इसमें कोशिश करता हूँ। दूसरे जो मेरा बोर्ड वर्क है, जो मैं पढ़ाते समय बोर्ड वर्क करता हूँ, उसके सारे तो नहीं लेकिन अधिकांश लेक्चर के बोर्ड वर्क के जो पीडीएफ फाइल है वो अपलोड है उसमें। तो ये दो तरह की फाइल आपको वहाँ मिल जाएगी। और अब आती है बुक्स, कौन सी है बुक्स में मित्रों, एक तो मेरी खुद की नाम से बुक है, ये मैं ऐसा नहीं है कि स्वार्थी हूँ इसलिए रिकमेंड कर रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने बहुत प्यार किया है मित्रों, बहुत पढ़ा है। इनका सार मैंने यही देखा कि किताबों में बहुत सारी ऐसी जटिल लैंग्वेज लिखी हुई है, ऐसा लगता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना एक भूत बन जाता है। तो उसको बहुत सिंप्लीफाई करना, उसमें नई चीज़ों को बिल्कुल अपडेट कर देना, तो इसके लिए मैंने मेहनत करके ये हिंदी और अंग्रेजी में बुक निकाली थी। हालांकि इसमें ऊपर सिविल सर्विसेज लिखा हुआ है, लेकिन अल्टीमेट ये टेक्स्ट बुक है ये दोनों ही। तो ये जो एक हिंदी में है और एक ये सॉरी मैंने उल्टा पकड़ लिया शायद, ये अंग्रेजी में है ब्लू, ये जो है ना, तो ये इंग्लिश की है, ये हिंदी की है। ये दो बुक मैं इसलिए कहता हूँ, लगभग इन बुक को आप लोगे तो 50% सिलेबस पे आपको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, थोड़ा होता है ना कि और कुछ हो या नहीं हो, लेकिन एक तो सब्जेक्ट से आपको लगाव हो जाएगा, लगेगा बहुत इजी है, क्योंकि इसकी भाषा को मैंने बांधा है। तो मैं सभी से एक तो रिकमेंड करता हूँ कि मेरी बुक को जरूर परचेज कर लीजिए। दूसरा, आप जो है कुछ लोग पूछते हैं कहाँ मिलेगी, तो ये तो भैया मार्केट में जाके पूछोगे, नहीं हो तो लाके दे देगा, नहीं तो ऑनलाइन परचेज कर लो, है ना। पारिक पब्लिकेशन से ये बुक पब्लिश हुई है। अब आपकी बुक कौन सी हो, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ा सा, और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि क्या क्या हो सकता है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए तो हमारे पास
ये नाम बहुत अच्छा है, इन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे, बड़ा आसान है इनका जो है। सुरेंद्र कटारिया जी, सुरेंद्र कटारिया जी की सारी बुक्स मुझे लगता है कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को ले लेनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अंग्रेजी का हिंदी ट्रांसलेट करके बहुत अच्छा काम किया है। तो इनकी कई बुक है, मैंने बता देता हूँ। लोक प्रशासन, सिद्धांत और व्यवहार, आपका भारत में लोक प्रशासन, ये दो बुक, एक छोटी आती है एक मोटी, तो मोटी वाली लेनी है। विकास प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन, राज्य प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, है ना। तो रिसर्च मेथोडोलॉजी में भी इनकी बुक आई है, वो थोड़ी अपने अपने सिलेबस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, प्रशासनिक नीति शास्त्र पर इनकी बुक है। तो ज़्यादातर हिस्सा हिंदी मीडियम में इनकी बुक से कवर होता है, लेकिन फिर भी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को कुछ बुक्स और लेनी चाहिए। एक तो उन्हें 11th और 12th की जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है, ये आपको ले लेनी चाहिए। एक एम लक्ष्मीकांत की जो पुस्तक है ये ले लेनी चाहिए। एक सभी को, हिंदी मीडियम हो, ये अंग्रेजी में भी बहुत बढ़िया है, हिंदी में भी बहुत बढ़िया है, लेकिन अंग्रेजी में मैं कुछ चीज़ें और भी बता दूंगा। एक बेयर एक्ट, हिंदी और इंग्लिश दोनों को ही ये बेयर एक्ट जरूर परचेज कर लेना चाहिए। बेयर एक्ट बहुत ज़रूरी पार्ट है। इसके जो क्वेश्चन है इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, विशेषकर यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये नहीं हो पाएंगे विदाउट बेयर एक्ट, नहीं सोल्व होंगे। और जब आप मेरी क्लासेज लेंगे तो आपको इसको प्रैक्टिस लेना, मैं उसमें बताता हूँ कि कैसे इसको प्रैक्टिस में लेते हैं। तो बेयर एक्ट आप परचेज करेंगे। इसके अलावा कुछ चीज़ें और है, जैसे कंपेरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप TN चतुर्वेदी की पुस्तक अच्छी है, तो वो परचेज कर सकते हैं। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में आप रमेश के अरोड़ा की पुस्तक अच्छी है। मैं कुछ कुछ अन्य चीज़ें बता रहा हूँ। स्थानीय सरकार की हिंदी मीडियम की जो पुस्तक है वो अशोक शर्मा जी की अच्छी है। और रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए जो पुस्तक है वो अपनी, मेरा नाम स्लिप हो रहा है, अभी रिमाइंड हो जाएगा, मैं आपको बता दूंगा। बहुत अच्छी बुक है, और एक ही बुक है, सोशियोलॉजी के ऑथर है, तो उनकी बुक है। तो नहीं तो मैं नीचे लिख भी दूंगा, इसमें मेरा अभी माइंड से थोड़ा सा स्लिप हो गया, तो मैं बता दूंगा वो जो ना। तो ये बुक होगी। इसके अलावा थिंकर्स के लिए बहुत सारी बुक है, लेकिन कटारिया की बुक ही मैं कहूँगा कि थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में है। ये मैं हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ। अपने BL पढ़िया जी की कोई बुक पढ़े नहीं पढ़े, तो मैं कहूँगा कि आप सब्सिडरी तौर पर BL पढ़िया जी की लोक प्रशासन और भारत में लोक प्रशासन, ये दो बुक रख सकते हैं, और इन्हें केवल सब्सिडरी तौर पर जो एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट है उसके रूप में देखना चाहिए। इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट है, नहीं है, उनको कैसा, उनके लिए क्या है थोड़ा, उनके लिए, क्योंकि वहां सुरेंद्र कटारिया जी नहीं है, तो अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों को सुरेंद्र कटारिया जी के स्थान पर BL पढ़िया की बुक रखनी चाहिए। इनको मतलब इनके जगह ये पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, इनकी बुक रहेगी। फिर आपकी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें आप बुक ले सकते हैं। जैन की एक बुक है, जैन मैडम की, उनकी बुक अच्छी है। एम लक्ष्मीकांत इन्हें अनिवार्य रूप से लेना चाहिए, एम लक्ष्मीकांत जरूर तो है। इसके अलावा शर्मा एंड सडाना इंग्लिश मीडियम में, ये भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये बहुत मोटी बुक होगी, इसे सब्सिडरी तौर पर ही रखना चाहिए। लेकिन एक बुक है, वो है अवस्थी एंड महेश्वरी और श्री राम महेश्वरी। भारत में लोक प्रशासन के लिए श्री राम महेश्वरी एक अच्छी बुक है अंग्रेजी में, और अवस्थी एंड महेश्वरी ये एक बुक है। पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए गोयल की पुस्तक इंग्लिश मीडियम में अच्छी है। इसी तरह से पब्लिक फाइनेंस और पब्लिक पॉलिसी, जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में माथुर की पुस्तक बहुत अच्छी है। तो ये कुछ मैंने अंग्रेजी माध्यम की पुस्तक बताई है। तो ये हो गई पुस्तकों की जानकारी, और बहुत सारी चीज़ें जो है मैं आपसे जब रूबरू होऊंगा तो हम वहाँ पे हम चर्चा करेंगे। तो ये बहुत सारी किताबों का संग्रहण ना हो, लेकिन एक चीज़ जरूर, मैं दो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्टिव के प्रैक्टिस के लिए आप जो है कई तरह की मार्केट में है, लेकिन
कुछ टॉपिक वाइज सॉल्यूशन हो, जैसे अरिहंत की आती है और दूसरे भी पब्लिकेशंस की आती होगी, आप देखिएगा, वो आप ले सकते हैं। एम लक्ष्मीकांत के पीछे की साइड में आप देखना, वहाँ मॉडल टेस्ट पेपर है, वो मॉडल टेस्ट पेपर आपको सोल्व करना चाहिए। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी है। अब मित्रों लास्ट पॉइंट पे आते हैं कि कैसे प्रिपरेशन करें। कैसे प्रिपरेशन करें, इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि कौन प्रिपरेशन करे। थोड़ा आपके लिए बताता हूँ कि 45 पोस्ट है, ये छोटी बात नहीं है। 45 पदों की भर्ती है, ये दिखने में छोटा दिखता है। मैं आपको थोड़ा प्रोबेबिलिटी बताता हूँ। टोटल फॉर्म जो भरे गए हैं, टोटल फॉर्म फिलअप किए हैं वो है 1800। उपस्थिति रही है वो रही है 50%। इसका मतलब अगर हम इस दृष्टिकोण को भी देखें तो 900 लोग, 900 स्टूडेंट्स जो है जिन्होंने क्या दिया है, एग्जाम दिया है। एग्जाम दिया है कौन सा, पेपर थर्ड का। ये कौन एग्जाम दिया है, पेपर थर्ड। पेपर फर्स्ट और सेकंड का एग्जाम देने वाले स्टूडेंट कितने होंगे आप बताइएगा। मैं थोड़ा आपसे कि कितना बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है आपके सामने। तो ये आपके पास जो इनके रहेंगे, आप थोड़ा सा, चूंकि मैं यूनिवर्सिटी में मैं कितने स्टूडेंट से मिलता हूँ, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट, तो मुझे लगता है कि शायद ही कोई होगा जो मेरे संपर्क में नहीं आता होगा। चूंकि सीरियस तैयारी नहीं की, तो मुझे ज़्यादातर जिनके नंबर 15-20 से नीचे आए उनका कॉन्फिडेंस ये, या फिर जो रिट की तैयारी कर रहा था जिसके नंबर तो 33, 34, 35 तक आए हैं लेकिन सब्जेक्ट अभी तक 0 है, उसकी हिम्मत होना, क्योंकि हर तो हिम्मत नहीं कर पाएगा। मेरा अपना आकलन है कि एग्जाम में बैठने वालों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 500 हो सकती है, और उनमें से सीरियस स्टूडेंट जो है वो मुझे 200 से ज़्यादा नहीं नज़र आ रहे। और 200 में से 45 पदों के लिए लगभग 200 ही स्टूडेंट्स इंटरव्यू कॉल होगा। आप सोचिए, लगभग 3 गुना होता है, लेकिन मेरिट को बराबर लाने में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो लगभग ये मान के चलो 180 से लेके 200 स्टूडेंट्स तक इंटरव्यू कॉल होगा, और उनमें से फिर 45 का सिलेक्शन। कितनी बेहतरीन प्रोबेबिलिटी है कि हर एक सीरियस स्टूडेंट्स के इंटरव्यू देने के चांसेस हैं, और उनमें थोड़े सीरियस स्टूडेंट के सिलेक्शन के चांस है। और 6000 की ग्रेड पे के साथ में जो आईएएस से भी ज्यादा है और एक बेहतरीन सर्विस है, वो आपका इंतजार कर रही है। मैं कई बार आपसे कहता हूँ विद्यार्थियों, कई बार इस अवसर को नहीं पहचानना, कई बार होता है कि आपका अवसर नहीं पहचाना और बैठे रहना कितना घातक हो सकता है। क्या जिनके थर्ड पेपर में नंबर कम आए हैं उन्हें तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? तो मित्रों, इस एग्जाम में सिलेक्शन का जो वेरिएशन आता है वो आता है सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में एक स्टूडेंट जो है 150 नंबर में से 140 नंबर भी ला सकता है, 135 भी ला सकता है, 145 भी ला सकता है। उसकी तैयारी किस लेवल की है इस पे डिपेंड करता है। लेकिन ये सारी चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि सब्जेक्ट में बहुत गुंजाइश होती है आपका वेरिएशन क्रिएट करने की। जिसकी सब्जेक्ट पे कमांड है उसी के मार्क्स आते हैं, जिसकी सब्जेक्ट पे कमांड नहीं है उसके 150 में से 25 नंबर आना, 40 नंबर आना भी बहुत दुभर हो जाता है। इसलिए थर्ड पेपर में कितना आपका स्कोर है इससे कोई मायना नहीं रखता। मायना ये रखता है कि आपको लोक प्रशासन पढ़ना अच्छा लगता है या नहीं लगता है। नंबर 2, आपको अब आने वाले 3 महीने तैयारी करने का आपका जज्बा क्या है? क्या आपने कमर कस ली है इस बात के लिए कि मुझे अब एक बेहतरीन सर्विस के लिए 3 महीने बिल्कुल गुमनाम होके, बिल्कुल अंडरग्राउंड होके, रात दिन लग के मुझे पढ़ना है और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक ऐसी तैयारी करनी है कि बिल्कुल इसमें चाहे जैसा सवाल आए मैं उस सवाल के आसपास पहुंचूंगा। इसका कोई लिटरेचर ऐसा नहीं है जिसे मैं नहीं पढ़ूं। और मैं जो मेरा एक बेसिक्स बुक्स होगी जिसको मैं पहले तैयारी मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, उसे मैं कम से कम 5, 7, 8 बार तक रिवाइज करूंगा। ये जज्बा जो है वो हो। मैं हर टेस्ट पूरी गंभीरता के साथ में दूंगा, और हर जो है ऑनलाइन क्लासेस जो हम
इंटरेक्शन करेंगे वो ज्वाइन करेंगे। हर मेरे लिए जो लेक्चर अपलोड है उन लेक्चर को 2-2 3-3 बार आप सुनेंगे। ऐसा तब भी संभव हो सकता है जब आने वाले 3 महीने में आप कम से कम 10 घंटे से लेके 15-16 घंटे तक हर दिन अपना आप खपाएंगे। इस बीच में ना कोई शादी ना कोई और प्रोग्राम। इतना गजब का जज्बा है तो आपके लिए थर्ड पेपर में कितना भी मार्क्स हो कोई मायना नहीं रखता है। मित्रों, मैं खुद सिविल सर्विसेज RS में सेल कॉमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट में था। वहाँ से मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे आया हूँ। और कॉलेज एजुकेशन का पद असिस्टेंट प्रोफेसर है वो एक बेहतरीन ग्रेड पे का है। ऐसा कहते हैं कि जिन्होंने पिछले जन्म में बहुत पुण्य का काम किया है वो लोग असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं। और आगे एकेडमिक फील्ड में इतना स्कोप होता है कि आप ताउम्र जवान रहते हैं, ताउम्र पढ़ते रहते हैं, ताउम्र जो है आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी वैल्यू बढ़ती जाती है। हमेशा आपके लिए एक ऐसा अवसर है जहां आप अपना इनर ग्रोथ कर रहे होते हैं। आपको दुनिया में अनेक जगह घूमने का, अनेक इंटेलेक्चुअल से मिलने का, सरकार की अनेक पब्लिक पॉलिसीज में काम करने का, अखबारों के अंदर एडिटोरियल लिखना, जर्नल्स लिखना, प्रेजेंटेशन देना, और एक अलग दुनिया जिसमें इस देश के सबसे बड़े इंटेलेक्चुअल्स के बीच में आप अपना वजूद रखते हो, अपना प्रेजेंटेशन देते हो, उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमेशा पूरी उम्र भर उनके बीच में सीखने का एक अवसर मिलता है। ये मैं सब चीजें इसलिए कह रहा हूं कि ये अवसर जो है उस अवसर को खोना नहीं चाहिए। 45 पद बहुत महत्वपूर्ण पद होते हैं। लोक प्रशासन में मेरा सिर्फ इतना इंटरेस्ट है कि लोक प्रशासन में जो विद्यार्थी आए हैं इस सब्जेक्ट में, वो अगर बहुत पढ़ लिख करके बहुत मेच्योर होकर इस सब्जेक्ट से प्यार करने वाले आएंगे तो इस सब्जेक्ट को आगे ग्रो करवाएंगे, क्योंकि ये सब्जेक्ट नया है, इसमें ग्रो की संभावना है। इसमें आप आएंगे तो आपको पहले वालों का नहीं, आप अपना मॉडल दे सकते हो। जैसे रिक्स ने अपना मॉडल दिया और लोग पढ़ते हैं, तो ये एक सब्जेक्ट है। आने वाले समय में ये अलग अलग नाम से पूरे देश में अलग अलग तरह के डिसिप्लिन में चलेगा। जैसे कहीं पब्लिक साइंस, पब्लिक पॉलिसी साइंस के रूप में चलेगा, कहीं ये गवर्नेंस के नाम से चलेगा। लेकिन ये सब्जेक्ट जो है वो अलग अलग रूपों में आने वाले समय का एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लिए हुए सब्जेक्ट है। मैं इन्हीं चीज़ों के साथ में, क्योंकि तैयारी के लिए मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आपको अपनी किताबों की जो एक लिस्ट है वो प्राइमरी मुझे ये बुक पढ़नी है, ये चीज़ पढ़नी है। थोड़ा मेरा अपना विनम्र आग्रह है, इसमें नोट्सों पे मत जाइएगा। बड़ा एग्जाम है, कहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाता है। टेस्ट सीरीज के बारे में मैं थोड़ा बता दूं। टेस्ट सीरीज में हमने कोशिश की है कि सेम मॉडल, जिसमें आपका कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी होंगे, कुछ 1 2 3 4 जो सिलेक्शन वाले क्वेश्चन भी होंगे, कुछ कथन कारण वाले क्वेश्चन भी होंगे, कुछ मिलान वाले भी क्वेश्चन होंगे। टेस्ट सीरीज का मॉडल जो RPSC में आता है उससे थोड़ा अप भी रखा जाएगा, शुरुआती लेवल पे थोड़ा नीचे जरूर रख दे, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे उसको थोड़ा और बेहतर मॉडल को करते जाएंगे। और जैसे जैसे प्रैक्टिस होगी वैसे वैसे आपको आनंद आने लगेगा इसमें। तो निश्चित तौर पे ही आप सब जो भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सीरियस विद्यार्थी है, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो नेट JRF की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आगे आने वाले भविष्य के लिए तैयारी कर रहे हो, लेकिन उनके लिए ये जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ही फायदेमंद होगी। आप सब इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, आप उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, पूरी तैयारी करके आप ये टेस्ट सीरीज देंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। तो चलिए, आज काफ़ी हो गया, फिर अन्य किसी वीडियो में फिर अन्य किसी मुद्दे पे मिलेंगे। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन है, नमस्कार। आपके लिए एक बेहतरीन करियर आपका इंतज़ार कर रहा है। आप सबको शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।